सो फ्रेंड्स, ये है बिटकॉइन का चार्ट और आज हम लाइव ट्रेड करेंगे एक बिटकॉइन में। देख लेते हैं कि बिटकॉइन में किस तरह से प्राइस एक्शन वगैरह बन रहा है, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में बात कर लूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि मैं रेगुलर बेसिस पे बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ और ड्यूरिंग मार्केट आर ट्रेड लेकर मैं लाइव मार्केट में रिकॉर्ड करके शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों का जो साइकोलॉजी है वो बेहतर हो सके, प्राइस एक्शन को समझने की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो सके, रिस्क टू रिवॉर्ड आप मैनेज कर पाएँ, अपने पेशेंस को मैनेज कर पाएँ, अपने जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है उस पर काम कर पाएँ। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ लाइव मार्केट में, ताकि जो बाजार में लोगों के स्ट्रगल बने हुए हैं कि लाइव मार्केट में ट्रेड नहीं ले पाते, क्योंकि मार्केट आवर के बाद अक्सर लोगों को ये रहता है शिकायत कि सर मार्केट आवर के बाद मुझे चार्ट बिल्कुल समझ में आता है, बट ड्यूरिंग मार्केट आवर पता नहीं क्या हो जाता है, वहाँ पे घबराहट होती है, हम ट्रेड ले नहीं पाते, ऑलवेज प्रोक्रेस्टिनेशन होता है कि कल लेंगे परसों लेंगे, ऐसे करते करते हम ट्रेड नहीं ले पाते। और ट्रेड अगर हम ले लेते हैं तो फिर हम होल्ड नहीं कर पाते, वहाँ हमेशा घबराहट की वजह से हम निकल जाते हैं। तो इन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये मुहिम उठाया, कह सकते हैं ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया कि लाइव मार्केट में मैं ट्रेड लूँगा और मैं शेयर करूँगा। इससे क्या होगा कि आपकी साइकोलॉजी बेहतर होगी, क्योंकि आपको पता है कि एक मैं ट्रेडर हूँ और एक एजुकेटर हूँ, तो मैं ट्रेड लेने के दरमियान में जो बातें कहता हूँ उससे आपकी साइकोलॉजी बेहतर होगी। प्लस चूंकि मैं एक एजुकेटर हूँ तो मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को मैं समझा पाऊँ कि एक ट्रेड लेने से पहले किस तरह से एनालिसिस वगैरह किया जाता है। क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में हर सेशन में कहता हूँ कि ट्रेड लेना सबसे आसान होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेड लेने से पहले की एनालिसिस, और ट्रेड लेने के बाद जो हम बैठते हैं जिसे हम कहते हैं होल्ड करना, सो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रेड तो कोई भी ले लेगा, कहीं भी रैंडम ट्रेड ले लेगा। तो इस वीडियो के दरमियान जो भी बातें मैं कहूँगा उसको बहुत डीपली सुनिएगा, समझिएगा और उसको आने वाले समय में आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए ये एक बार बिटकॉइन के चार्ट को एक बार मल्टी टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या यहाँ प्राइस एक्शन काम करता है कि नहीं। क्योंकि कई लोगों की शिकायत ये भी रहती है कि सर प्राइस एक्शन क्या सिर्फ बैंक निफ्टी में काम करता है, जो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। तो मैं अपने सारे पेड क्लासेस में, हर सेशन में मैं यही बताता हूं दोस्तों कि प्राइस एक्शन मैं सिखाता हूं, ना कि बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना। मैं पर्सनली बैंक निफ्टी का ट्रेडर हूं, बट मैं सिखाता हूं प्राइस एक्शन को किस तरह से रीड किया जाता है, कैसे ट्रेड किया जाता है। क्योंकि एक बार अगर आपका प्राइस पर कमांड आ गया तो आप क्रिप्टो में काम करें, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, किसी भी स्टॉक में आप ट्रेड करें, चाहे क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस, कहीं पर भी काम कर पाएंगे। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें यस और नो। अब जैसा फीडबैक आप देंगे उससे लोगों को एक अनुमान लगेगा कि हाँ प्राइस एक्शन वो काम करता है कि नहीं। क्योंकि ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिन्होंने क्लास किया है और वो कमोडिटी मार्केट में जाकर ट्रेड कर रहे हैं, इसमें क्रूड ऑयल में, नेचुरल गैस में। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ बैंक निफ्टी में काम करता है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उसके पहले एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो इस वीडियो के दरमियान में जो भी मैं बाइंग सेलिंग में करूंगा वो मेरा पर्सनल ट्रेड होगा। सो उसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैं बताऊंगा कि यहाँ पर मैं बाई कर सकता हूँ, यहाँ मैं सेल कर सकता हूँ, यहाँ से बाइंग आनी चाहिए, यहाँ सेलिंग आनी चाहिए। ये सारी बातें मैं कहूँगा, वो मेरा पर्सनल अनुभव है, पर्सनल मेरा ट्रेड है, उसकी वजह से मैं वो सारी बातें कहता रहूँगा। बट इस वीडियो के दरमियान में कोई रिकमेंडेशन नहीं है। काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है दोस्तों, मिस हो गया हमसे, अब मैं एक्सप्लेन करूंगा, समझ पाएंगे। तो इस वीडियो के दरमियान में जो भी बाई सेल होगा वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई सेल का। ऑलवेज याद रखिएगा कि अगर आपको किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में, किसी भी एसेट में कुछ भी बाई या सेल करना है तो कृपया आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करें। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो को मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पर एक बार जरा देख लेते हैं क्या यहाँ पर मूड माहौल बना हुआ है और क्या प्राइस एक्शन बना हुआ है। तो सबसे पहले जरा देखें, बाजार ऊपर गया है, इस जगह से ऊपर गया है तो इसे हम कहते हैं हायर हाई। बाजार नीचे आया है, इसे कहते हैं हायर लो। फिर बाजार देखिए जरा इसी जगह से ऊपर गया है, इसे कहते हैं हायर, मतलब सेम हाई कह लीजिए। फिर बाजार नीचे आया, हायर लो। फिर बाजार ऊपर गया, हायर हाई। फिर बाजार नीचे आया, सपोर्ट के पास, हायर लो। फिर बाजार ऊपर गया इस जगह से ब्रेकआउट करके, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। जब यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ बाजार नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, सो अभी मैं इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है उसे मैं पहले मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये वो ब्रेकआउट लेवल था, अच्छा मैं इसको ठीक से मार्क कर देता हूँ। सो ये वही लेवल है, ठीक है, इसे मैं मार्क कर दे रहा हूँ। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था जहाँ से मार्केट, ये ज़रा देखिए, ठीक है, एक ही टाइम फ्रेम, एक ही इसमें मैंने लेवल कवर कर लिया सारे। मैक्सिमम टच ये मैं पकड़ ले रहा हूँ, मैक्सिमम हाई, ये लोअर हायर हाई, ये नीचे आया मार्केट, ऊपर गया सेम हाई, फिर मार्केट ने पुल बैक लिया, हायर लो, फिर बाजार ऊपर गया, हायर हाई, बाजार देखिए सपोर्ट के पास आया, यहाँ से बाइंग आई, बाजार ऊपर गया। अभी इस जगह भी मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसे भी मैं मार्क कर दे रहा हूँ जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों। इस जगह को अगर मैं पकड़ लूँ, मैक्सिमम टचेस को अगर पकड़ूं तो ये हमारा ब्रेकआउट लेवल है। सो यहीं से ज़रा देखिए बाजार में गिरावट आई और बाजार सीधे नीचे धड़ाम, देख रहे हैं, सीधे नीचे यहाँ तक आ गया और इस जगह से बाजार को सपोर्ट मिला है, ये मैक्सिमम टचेस है, सपोर्ट लेके बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैं एक यहाँ पर
लेवल मार्क कर देता हूँ, बस एक लेवल ये मार्क कर दे रहा हूँ कि मैक्सिमम टचेस के यहाँ से ये ज़रा देखिए सपोर्ट लेके ऊपर जा रहे हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे हमने सारा कुछ क्लियर समझ लिया है कि कहाँ कहाँ पर हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। और आगे मैं बढ़ूँ उसके पहले थोड़ा सा मैं समझा दूँ दोस्तों कि अगर आप किसी भी बाजार में आ रहे हैं, चाहे बिटकॉइन में आ रहे हैं, चाहे कमोडिटी में ट्रेड करने आ रहे हैं, चाहे आप बैंक निफ्टी में आ रहे हैं, सबसे पहले तो ये समझना है कि हम कुछ बाई या सेल करने आए हैं दोस्तों। तो हम चूंकि एक टेक्निकल एनालिस्ट हैं तो हमें कब बाई करना चाहिए, ऑलवेज ध्यान देना है कि हम सपोर्ट के पास दोस्तों बाई करना चाहते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि हम सपोर्ट के पास बाई करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सपोर्ट के पास दोस्तों होता है डिमांड जोन, और डिमांड का मतलब वहाँ पर बैठे होते हैं बायर्स, और बायर्स का नेचर होता है बाई करने का। क्लियर? तो जब जब मार्केट सपोर्ट के पास आए तो बाई करने के बारे में सोचिए, और जब जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास पहुंचे तो आपको सेल करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास होता है सप्लाई जोन, और सप्लाई जोन पर बैठे होते हैं दोस्तों सेलर्स, और सेलर्स का काम होता है सेल करने का। तो ये ऑलवेज क्लियर होना चाहिए कि सपोर्ट चाहे दोस्तों ऐसे मार्क कीजिए चाहे ऐसे हो, ये ऊपर की लाइन रेजिस्टेंस होती है, नीचे का लाइन सपोर्ट। सपोर्ट ऐसे हो चाहे ऐसे रेजिस्टेंस हो, ये दोनों ही आपको समझना है कि ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस और नीचे वाली लाइन सपोर्ट। ऊपर वाला लाइन रेजिस्टेंस, नीचे वाला लाइन सपोर्ट, ऊपर वाला लाइन रेजिस्टेंस, नीचे वाला लाइन सपोर्ट। मार्केट कैसे भी मूव कर रहा हो दोस्तों, तो आपको ये समझना है कि सपोर्ट के पास जब प्राइस पहुंचता है तो हम बाई करने की कोशिश करते हैं, और जब रेजिस्टेंस के पास मार्केट पहुंचता है तो हम सेल करने के बारे में सोचते हैं। तो जरा देखिए इस तरह से बाजार मूव करता है। तो किसी भी चार्ट में जरा देख लीजिए, यहाँ सपोर्ट के पास आया बाइंग हुई ना, जब सपोर्ट के पास आया बाइंग हुई, इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचा सेलिंग आई, रेजिस्टेंस के पास पहुंचा सेलिंग आई। तो देखिए जब जब बाजार रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है सेलिंग आ रही है, और सपोर्ट के पास बाइंग हो रही है, कहीं पर भी देख लीजिए। तो यही हमें ध्यान रखना है कि सपोर्ट पर बाई और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे हमें सेल करना चाहिए। अब ये तो हो गया हमें कब कहाँ बाई करना चाहिए। अब बाजार दोस्तों समझना है कि बाजार ट्रेंडिंग जब होता है, जिसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। पहली बात, अगर बाजार अप ट्रेंड है तो इसे हम हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरह से रीड करते हैं। तो जब ऐसे बाजार जा रहा हो ऊपर की तरफ तो हम क्या कहते हैं कि बाजार ट्रेंडिंग है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, ऑलवेज बाई करने के बारे में सोचना चाहिए। तो जब भी बाजार ये हायर हाई बनाए, हायर लो बनाए, तो कोशिश कीजिए कि जब ये पिछला स्विंग हाई, इसे स्विंग हाई कहते हैं दोस्तों, इसे स्विंग लो, तो जैसे ही स्विंग हाई ब्रेकआउट करे आप तुरंत बाई कीजिए, और नीचे इस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करें। अगर आपने इस जगह पे एंट्री लेना मिस कर दिया तो अब वेट कीजिए, ये हायर हाई बनाया, हायर लो, जैसे ही सपोर्ट के पास है, पहले दोस्तों ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, जब बाजार ऐसे गया यहाँ आया तो इस जगह से प्रॉफिट बुकिंग आई, जैसे हम कहते हैं सेलिंग आई। तो जब सेलिंग आई है यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा तभी तो सेलिंग आई है ना, तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो जब ये ब्रेकआउट होता है तो वापस ये ब्रेकआउट होने के बाद जब प्राइस नीचे आए तो ये सपोर्ट का काम करता है। तो सपोर्ट पर क्या होता है, बाइंग होती है सेलिंग होती है, बाइंग होती है सेलिंग होती है, टेल मी, सेलिंग होती है कि बाइंग, बाइंग होती है। तो ऑलवेज ध्यान रखना है कि इस बाइंग एरिया है सपोर्ट के पास, तो यहाँ बाई करेंगे। तो जिसको बाजार में कहते हैं कि अप ट्रेंड में बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल लोग करते हैं। तो बाई ऑन डिप मतलब कुछ और नहीं होता है, इस गिरावट के बाद सपोर्ट पर बाई करना चाहिए। तो जैसे यहाँ से प्राइस में बाइंग आए फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होता है जनरली, फिर ये ब्रेकआउट हो फिर हम यहाँ बाई करते हैं, फिर बाजार नीचे आए तो फिर यहाँ बाई करते हैं। तो बाजार ऐसे ही ऊपर नीचे जाता है, ठीक है। और जब आप बाई साइड के ट्रेड में बैठे हैं तो ऑलवेज ध्यान देना है कि जब भी पिछला स्विंग लो, ये स्विंग लो है, अगर ये टूट जाए तो आप अप साइड के ट्रेड से निकल जाइए, बाई साइड के ट्रेड से निकल जाइए और सेल साइड के ट्रेड में बैठ जाइए, ठीक है। मतलब अगर आप निकल गए बाइंग साइड में तो प्रॉफिट बुक कर लिया, अगर आपने एंट्री नहीं लिया था बाइंग साइड के ट्रेड में तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस जगह पे जैसे ही स्विंग लो टूटे आप सेल कीजिए, बाजार में एक बड़ी गिरावट आएगी और यहाँ पे एक अच्छा मूव आप कैप्चर कर सकते हैं। तो ये हो गया अप ट्रेंड की पहचान। दूसरा, जब डाउन ट्रेंड हो दोस्तों तो बाजार लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इस फॉर्मेशन के साथ दोस्तों बाजार नीचे आता है। क्लियर? तो जब बाजार ऐसे नीचे आया तो इसे हम जब डाउन ट्रेंड कहते हैं। तो डाउन ट्रेंड में याद रखिएगा ऑलवेज कि हम सेल करने के बारे में सोचते हैं, ऑलवेज ऑलवेज सेल करने के बारे में सोचते हैं। तो कब कब सेल करते हैं दोस्तों, जब ये बाजार नीचे आया इसे लोअर लो कहते हैं, ये बाजार जब ऊपर जाए इसे लोअर हाई। अब आपको समझना है कि इस जगह से बाजार नीचे क्यों आया, क्योंकि सेलिंग आई होगी। इस जगह से बाजार ऊपर क्यों आया, क्योंकि बाइंग आई होगी। तो बाइंग कहाँ से आती है, सपोर्ट से। सेलिंग कहाँ से आती है, रेजिस्टेंस से। अब जैसे ही ये सपोर्ट टूटेगा दोस्तों तो अब इस जगह पे सारे के सारे जो ब्रेकआउट ट्रेडर हैं वो एंट्री किए होंगे, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक हो गया। अब जैसे ही प्राइस यहाँ से ऊपर पहुंचेगा इस रेजिस्टेंस के पास, तो रेजिस्टेंस पे कौन बैठा होता है, बायर या सेलर, सेलर। तो सेलर वापस यहाँ से प्राइस को ढकेलते हैं, तो इसी को कहते हैं सेल ऑन राइज, हर उछाल में बिकवाली। तो जैसे ही उछाल आए, तो उछाल मतलब क्या, प्राइस तो यहाँ उछल गया, सेल कर दें, ये भी तो उछल गया प्राइस। उछलना मतलब सेल करना नहीं होगा, सेल ऑन राइज मतलब कहीं रेजिस्टेंस तो बने तब तो सेल करेंगे। तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट हुआ तब सेलिंग आएगी। बाई ऑन डिप, बाजार गिर गया ऐसे बाई कर लें, ये कोई डिप है, कहाँ पर सपोर्ट है,
जब कुछ सपोर्ट मिले तब तो बाई करेंगे। तो इसलिए रटना नहीं है कि बाई ऑन डिप तो खरीद लो, सेल ऑन राइज मतलब ऊपर उछला तो सेल कर दो, ऐसे नहीं करना होता है। ऑलवेज थोड़ा लॉजिकल होना है हमें कि कब हम सेल करें, कब हम बाई करें। तो बाई ऑलवेज करने के बारे में सोचिए सपोर्ट के पास, और सेल ऑलवेज करने के बारे में सोचिए रेजिस्टेंस के पास। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपने समझ लिया तो फिर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि आपका जो नुकसान है वो कम हो जाएगा, अब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते चले जाएंगे। तो अभी आगे चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बारे में। तीसरा है साइडवेज। साइडवेज मार्केट को कैसे पहचाने? जब दोस्तों बाजार ऐसे 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 अगर हो गया, इसे हम कह लेते हैं अप ट्रेंड हो गया, मतलब अप ट्रेंड मार्केट मतलब ट्रेंडिंग मार्केट, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ये लो टूटा मतलब डाउन ट्रेंड हो गया। लेकिन कभी बाजार ऐसा हुआ कि ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आ रहा है, आप देख रहे हैं ना हाई टूट रहा है ना लो टूट रहा है। तो ऐसे में ऑलवेज क्या करना है कि एक स्विंग हाई मिला, दो स्विंग हाई मिला, टच कीजिए, आगे बढ़ाई लाइन को। एक स्विंग लो मिला, दो स्विंग लो मिला, टच कीजिए, आगे बढ़ाई लाइन को। तो आपने देख लिया ना हाई टूट रहा है ना लो, मतलब रेंज बाउंड मार्केट है। इसको आप लोग कहते हैं कि मार्केट रेंज बाउंड है, ठीक है, इसे हम कहते हैं रेंज बाउंड मार्केट है, या फिर हम कहते हैं मार्केट साइडवेज मार्केट है। तो साइडवेज कह लीजिए, रेंज बाउंड मार्केट कह लीजिए, चॉपी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है। मतलब ये है कि मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है। तो आपने रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लिया, सपोर्ट आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब आपको बस दो ही काम करना है। सपोर्ट के पास आए तो बाई करने के बारे में सोचिए, रेजिस्टेंस के पास आए तो सेल करने के बारे में सोचिए, और अगर ब्रेकडाउन हो जाए और ये स्विंग लो टूट जाए तो सेल कीजिए, और ये ब्रेकआउट हो जाए स्विंग हाई तो बाई कीजिए। तो ऑलवेज यही करना है आप लोगों को, ऑलवेज हर मार्केट में, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, बैंक निफ्टी, निफ्टी सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, कुछ भी हो दोस्तों, आपको इन्हीं चीज़ का ख्याल रखना है। अब ये साइडवेज का मार्केट का एक स्ट्रक्चर है। अब ऐसे भी हो सकता है दोस्तों साइडवेज मार्केट, ऐसे भी, बट इसमें भी आपको यही समझना है, मार्केट में ऊपर हाई टूट नहीं रहा है, लो टूट नहीं रहा है, तो ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। तो बस याद कीजिए सपोर्ट पर बाई, यहाँ पर सेल करना है, और ब्रेकआउट हो जाए बाई, ब्रेकडाउन हो जाए सेल। बाजार ऐसे भी मूव कर सकता है, इस तरह से भी रह सकता है ना बाजार, तो किसी भी तरह से रहे दोस्तों, ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट, तो ऊपर ब्रेकआउट तो बाई, नीचे तो सेल, ठीक है। सो अब आते हैं हम एक बार क्रिप्टो के चार्ट को जरा देखते हैं, बिटकॉइन के चार्ट को देखते हैं। ये मंथली चार्ट पे हमने देख लिया, आते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे जरा देखिए, ये इंपॉर्टेंट सारे लेवल्स मैंने मार्क किए थे। ये बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग आई है, बॉटम यहाँ सपोर्ट से देख रहे हैं, इतनी अच्छी बाइंग आई है। सो कोई बात नहीं, अगर ये बाजार देख रहे हैं, ये हायर हाई बनाया था, हायर लो बनाया, ऊपर गया हायर हाई, बाजार थोड़ा नीचे तक आया, फिर ऊपर गया, एक बार में ब्रेकआउट अगर होता भी है इस लेवल के नीचे, तो हम तो सेल करते नहीं है, हम सपोर्ट के पास बाई करने के बारे में सोचते हैं। अब जरा देखिए, इस जगह से बाइंग आ रही है, तो हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। मैं समझाता हूँ, फिर आप समझ पाएंगे। ये जो पिछला स्विंग हाई था, ये ज़रा देखिए, मैं इसको मार्क कर दूँ, ये लेवल, ठीक है, समझ पा रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं बाजार हर्डल फेस किया, नीचे आया, ऊपर गया, हर्डल फेस किया, नीचे आया, ऊपर गया, हर्डल फेस किया, नीचे आया, फिर यहाँ गया, हर्डल लिया, पुल बैक लिया, ब्रेकआउट, फिर बाजार नीचे की तरफ आया। तो अभी जब बाजार यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ हर्डल फेस करेगा, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस होगा। पहले तो प्राइस जब ऊपर से आ रहा था सपोर्ट था, बट जब अभी प्राइस अब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये यहाँ हर्डल फेस करेगा, तो ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई हो सकता है, फिर यहाँ सेलिंग आ सकती है ना। और अगर ये पुल बैक लेके ब्रेकआउट कर भी जाए, तो अभी ये हमारा नेक्स्ट टारगेट, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक होना चाहिए, उसके बाद बाजार यहाँ पहुँचे, उसके बाद बाजार यहाँ पहुँच सकता है, इस तरह से पहुँच सकता है। तो अभी आते हैं एक बार हम डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे किस तरह का स्ट्रक्चर है। अब ये ज़रा देखिए डेली टाइम फ्रेम, तो डेली टाइम फ्रेम पे ऑलवेज ट्रेड लेने से पहले हमें बस ये देखना है पिछले दिन का ओपन हाई लो क्लोज कहाँ है। तो फिलहाल मैं इसको एक पल के लिए हटा देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेवल्स रहेंगे ना, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। चलिए इसको मैंने हटा दिया, और इस लेवल को थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। सो अब ज़रा देख लीजिए, आज की कैंडल, अभी ये कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये ग्रीन कैंडल है। उसके पहले अगर देखें ये रेड कैंडल, तो इस रेड कैंडल का हाई ये था, लो ये था। तो आप समझ रहे हैं ना, ये जो जोन है, मैं इसको जोन मार्क कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसको हटा देता हूँ और इस जगह जोन मार्क कर दे रहा हूँ। तो ये मैक्सिमम टचेस तो ऐसे ही मिल गया हमें, है ना, ये मैक्सिमम टचेस मिल चुके हैं, क्लियर। ये हो गया हमारा स्विंग कह रहा हूँ, ये पिछले दिन का हाई और जो ओपनिंग प्राइस है वो हमें मिल गया। अब इस जगह पे ज़रा मैं एक ब्लू लाइन मार्क कर दे रहा हूँ, ये पिछले दिन का लो है प्राइस, ठीक है, पिछले दिन का लो है। क्यों मैं मार्क कर रहा हूँ पिछले दिन का हाई और लो, और क्यों मार्क कर रहा हूँ, ये क्लोजिंग है, ये ओपन है, क्यों मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि इंट्राडे के दरमियान में पिछले दिन का ओपन हाई लो क्लोज हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा होता है, तो इसलिए लेवल मार्क करना ज़रूरी है। अब हम ट्रेड लेने के लिए जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, तो अभी एक बार इस जगह मार्क कर लीजिए, पिछले दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है इस जगह मार्क कर लीजिए, ठीक है। और बस अब आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। सारे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है ज़रा देखिए, वो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिए, बस आपको थोड़ा सा फाइन ट्यून करना होता है। ये है लेवल हमारा मैक्सिमम टचेस का,
इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है हमें मैक्सिमम टचेस को टच कराना। तो ज़रा देखिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये टच करके देखिए बाजार ऊपर गया है। यहाँ पे आप देखिए मार्केट ने लोअर लो लोअर हाई बना के ब्रेकडाउन किया है। इसी जगह से ज़रा देखिए दोबारा बाजार ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ से आने के बाद सपोर्ट लेके बाजार ऊपर जा रहा है। अभी इस जगह देख रहे हैं जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, बाजार नीचे आया। तो अब आपको ट्रेड कैसे रहना चाहिए? जब ये बाजार नीचे से ऊपर गया था, हायर हाई हायर लो, ये समझ लीजिए कंसोलिडेशन हुआ, यही वो जगह है ना जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ। तो जब ब्रेकडाउन हो के बाजार नीचे आए, यहाँ से प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाए, तो फर्स्ट टारगेट हमारा यही होता है। देखिए ऊपर पहुँचते ही हडल मिला, मार्केट नीचे आ गया। अब इतने देर से कंसोलिडेशन कर रहा है बाजार, है ना, और ये आर्ली टाइम फ्रेम है। तो आपको नहीं लग रहा है ये जैसे ही ब्रेकआउट होगा दोस्तों, ये तुरंत नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, ये मैक्सिमम हाई मैक्सिमम टचेस, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। तो चलिए अभी हम 1 घंटे के चार्ट पर हैं, इससे थोड़ा सा मैं फाइन ट्यून कर देता हूं क्योंकि अब बहुत ट्रेड लेने की कगार पे हैं। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट होगा दोस्तों मैं बाई कर लूंगा। ये आप लोगों के सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये लाइव चार्ट है, 1:33 हो रहा है, देख रहे हैं ना, लाइव मार्केट है, दोपहर के 1:33 हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई कि यहाँ पे बाजार ऊपर जाके रेड कैंडल बन रहा है। ये ऊपर निकलते मैं तुरंत बाई कर लूंगा छोटे टाइम फ्रेम में और स्टॉप लॉस लगा लूंगा नीचे। आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं। तो ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो अभी ज़रा देख रहे हैं बाजार यहाँ पर है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आइए, एक बार समझ लीजिए बाजार कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो बाजार नीचे से ही इस जगह से ग्रीन 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 के फॉर्मेशन में था। तो ये अच्छी बात होगी अगर एक पुल बैक लेके ब्रेकआउट हो, तब लगातार एक बार में ग्रीन कैंडल करके ब्रेकआउट अगर हो जाए तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट टारगेट आपका ये है जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है। ब्रेकडाउन एरिया दोस्तों यही है ना, ये हायर हाई हायर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन है ना। सो अभी आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है सर ये क्या हर्डल नहीं लेगा, इतने देर का कंसोलिडेशन, ये ब्रेकआउट पे मैं तुरंत बाई करूंगा दोस्तों। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6वीं बार ये ब्रेकआउट होने की कगार पे है। ये ब्रेकआउट होगा, इसको रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा दोस्तों, देखिएगा मार्केट यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो मैं तुरंत ही यहाँ ट्रेड लूंगा और 1:2 का पहला टारगेट होगा और जो नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ वहाँ मेरा टारगेट होगा। सो ये आते हैं, एक बार 1 मिनट पे देख लेते हैं। ज़रा देखिए ब्रेकआउट हो गया है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बाई कर ले रहा हूँ इस जगह पे। ये 5 मिनट में जाता हूँ, बाई मैंने कर लिया है दोस्तों, ठीक है। ये मैं लगा दे रहा हूँ लॉन्ग पोजीशन। सो ये मेरी बाइंग प्राइस है और नीचे स्टॉप लॉस स्विंग लो है स्टॉप लॉस, ठीक है। और 1:2 का मिनिमम मेरा टारगेट होगा। तो ज़रा देख लीजिए 1:2 यहाँ पर है आपके सामने दोस्तों, लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और सारी चीज़ें मैं एनालिसिस करके मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि बाजार में जो घबराहट होती है, घबराहट दोस्तों मुझे भी होती है, डर मुझे भी लगता है, ऐसा नहीं है डर नहीं लगता, बट आपको अपने एनालिसिस पे, अपने प्रोसेस पे, अपने स्किल पे, अपने समझ पर, अपनी अंडरस्टैंडिंग पर भरोसा होना चाहिए। अगर बाजार की समझ नहीं है तब घबराहट ज़्यादा होगी। तो अभी ज़रा देखिए हमारा रिस्क कितना है। रिस्क है दोस्तों $224 का और रिवॉर्ड है $448 का। तो ये आपके आंखों के सामने है सारा रिस्क टू रिवॉर्ड। तो इस जगह मेरी एंट्री प्राइस है, इस जगह एसएल है और इस जगह मेरा टारगेट है। सो जब तक टारगेट ना आ जाए मत निकलिए, जब तक एसएल ना आ जाए मत निकलिए। अब ये बाजार अगर नीचे आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों, ये सपोर्ट है, इस जगह से भी बाजार ऊपर जा सकता है। इसके नीचे आएगा तब ये सपोर्ट है, ये देख रहे हैं ये सपोर्ट है। इसके बाद अगर नीचे आया तब जाके ये है हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। सो अभी मैं होल्ड करूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और ये मेजर सपोर्ट ये बनेगा ये। तो अगर बाजार यहाँ नीचे आता भी है तो मैं इसके नीचे मैं अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा शिफ्ट कर दूंगा, रिवॉर्ड बढ़ा दूंगा, क्या बात है ना। तो रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। मैं इस जगह पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ। क्या होता है दोस्तों कि जब बाजार इतना डायनेमिक है तो आपको भी थोड़ा सा डायनेमिक होना चाहिए, थोड़ा सा आपको भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि बाजार में रिजिड होने से नहीं होता कि हम ऐसे ही ट्रेड करेंगे, ऐसे ही लेंगे। तो ये देख रहे हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार रेजिस्टेंस लेने के बाद ब्रेकआउट हुआ है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये लेवल है जहाँ से बाजार अगर आ गया नीचे तो सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो अगर बाजार नीचे आया तो पहला स्टॉप लॉस मैंने ये लगाया है स्विंग लो के नीचे, मैं अपना इसके नीचे स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दूंगा। तो जब स्टॉप लॉस शिफ्ट करूंगा मैं वेट करूंगा, अगर बाजार यहाँ से आने के बाद भी अगर ऊपर निकलेगा तो मैं अपने स्टॉप लॉस शिफ्ट करता रहूंगा ऊपर, बट रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा फेवर में ही रहेगा, आप चिंता मत करें। देखिए सो ये एक लाइव ट्रेड है तो मैं कंटिन्यूसली तो दोस्तों नहीं बोल पाऊंगा, बस अब मार्केट को वॉच कीजिए। तो क्यों मैंने ट्रेड लिया है, एनालिसिस मैंने कर दिया है, रीज़न आप समझ गए हैं कि ज़रा देखिए ये उसी जगह से बाजार में ब्रेकडाउन हुआ है। इसी जगह से ये बाजार जब ऊपर गया था, हायर हाई बनाया था, हायर लो बनाया था, सेम हाई बनाया था, ब्रेकडाउन यहीं से हुआ है। तो जब बाजार यहाँ से नीचे से जब ऊपर जाता है ना तो फर्स्ट टारगेट ये होता है। तो ये टारगेट अचीव हो चुका है। उसके बाद आप देख रहे हैं बाजार बार बार ये हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है और सेम हाई पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट होता है तो एक अपसाइड की गुंजाइश है, बाजार ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया है, इस जगह पे नीचे स्टॉप लॉस लगाया है। इसके नीचे आएगा तो मैं थोड़ा स्टॉप लॉस और शिफ्ट कर सकता हूँ। यहाँ भी बाजार भी ऊपर जा सकता है क्योंकि दोस्तों ये हायर हाई हायर लो ऐसे करके बाजार है,
ये ब्रेकआउट होते बाजार यहाँ तक जाने की उम्मीद है। तो मैंने जो ट्रेड लिया है बेस्ड ऑन माई एनालिसिस, सो मुझे कॉन्फिडेंस है कि इस ट्रेड में मुझे रिवॉर्ड मिल जाना चाहिए। अब आइए देखते हैं क्या होता है। अगर दोस्तों स्टॉप लॉस हिट भी हो जाएगा तो हम स्टॉप लॉस भी शेयर करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ मैं प्रॉफिट लॉस दिखाने आया हूँ। और मैंने कंसेक्यूटिव ट्रेड जो भी अगर आप देखें कंसिस्टेंटली मैंने ट्रेड किया है लाइव मार्केट में पिछले 1 महीने से। तो जो भी है दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है, चाहे वो नुकसान हो जाए, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो मैं दोनों शेयर करूंगा ताकि आप लोग बेहतर सीख पाए, बेहतर समझ पाए बाजार को। सिर्फ प्रॉफिट दिखाने में यहाँ नहीं आया हूँ। सो ट्रेड लेने से पहले मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है आपने समझ लिया। उसके बाद आपको अपने रिस्क को मैनेज करना है, अपना जो मनी मैनेजमेंट है उसको मैनेज करना है, आपकी पोजीशन साइजिंग जो है वो मैनेज करना है। और एक बार ये सब मैनेज कर लिया आपने, ट्रेड में एग्जीक्यूशन कर लिया, ट्रेड एक बार आपने ले लिया, तो फिर अब खेल रह जाता है आपका पेशेंस का कि अब टारगेट तक वेट कीजिए या तो स्टॉप लॉस तक वेट कीजिए। बीच में अब आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। बीच में भागेंगे, अगर आप बीच में निकलते हैं तो फिर आप एक बहुत ही इनडिसिप्लिन ट्रेडर कहलाएंगे। और उसी की वजह से बाजार में स्ट्रगल बना रहता है सभी लोगों का कि ट्रेड तो सब ले लेते हैं, होल्ड कोई नहीं कर पाता। तो होल्ड करने के लिए आपको मार्केट की समझ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाजार को समझते हैं कि बाजार का क्या पैटर्न है, क्या बिहेवियर है, किस तरह से स्ट्रक्चर है, किस तरह से मूव करता है, तो आप पैनिक में नहीं आएंगे। और नहीं समझेंगे तो ऑलवेज डर लगेगा कि अब बाजार गिरा, अब बाजार गिरा, अब बाजार गिरा, ऐसी फीलिंग आएगी। सो देखते हैं दोस्तों, ये नीचे से ऊपर गया ना, हायर हाई हायर लो बना के इतना ऊपर गया है, तो थोड़ा पुल बैक ले रहा है। सो कोई बात नहीं, अभी ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, उसके बाद मैं नीचे शिफ्ट कर लूँगा। सो अब हमारा टारगेट यही रहेगा, ये टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस ये है, देखते रहिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोस्तों आप लाइक करें, क्योंकि एक बात मैं आप लोगों से ये साझा करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी और हमारी मुलाकात लगातार हो, निरंतर हो, तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि मैं रेगुलर मुलाकात करता रहूँगा। और आप अगर चाहते हैं कि ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात हो, तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मत करें, क्योंकि YouTube का जो एल्गोरिदम होता है दोस्तों, वहाँ पर मेरा कोई जोर नहीं है। YouTube के एल्गोरिदम में यही है कि जितना एंगेजमेंट बढ़ता है वो वापस से क्या होता है, वो फॉरवर्ड करता है लोगों तक। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, कमेंट किया है, तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा, आपके पास वो नोटिफिकेशन चला जाएगा, आपके पास वो वीडियो आ जाएगी और आप देख पाएंगे। तो आपके साथ मेरी जो मुलाकात है वो रेगुलर बेसिस पे होती रहेगी। और अगर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा तो बस नहीं है, मैं कोई कंपल्सन मतलब कुछ जोर कर नहीं सकता और वो करना भी नहीं चाहिए। बट ये क्या होगा कि यूट्यूब की तरफ से ये इशारा जाएगा कि ये पहली और आखिरी हमारी मुलाकात रही। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों कि हमारी मुलाकात बार बार हो। तो उसके लिए अगर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा चैनल तो ग्रो होगा ही होगा, साथ ही साथ क्या होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँगा और आपके पास भी रेगुलर जो मैं वीडियोस डालूंगा वो पहुँचता रहेगा। सो इसलिए हम कहते रहते हैं कि अपना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो उसके पीछे और कोई मोटिव नहीं होता है, बस वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँचूंगा तो हमारे चैनल को बेनिफिट होगा कि हम ग्रो होंगे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँगा। बस यही सारी चीज़ें हैं। सो ये बाजार गिर रहा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वेट कीजिए, प्राइस को समझिए। ये 1 घंटे का चार्ट है, तो ज़रा देखिए इस जगह से सेलिंग आ रही है तो कुछ लोगों को डर लग रहा होगा। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये प्राइस को ज़रा समझिए, पहचानिए आप कि एक बार बाजार ने यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, इसी जगह से ब्रेकडाउन हुआ था दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ से आया, सेलिंग आ गई,
फिर दोबारा बाजार गया, फिर सेलिंग आ गई। आप ये भी देख रहे हैं ना, ये स्विंग हाई बनता जा रहा है, मतलब ये लो ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्शन लिया। अगर दोस्तों बायर्स के अंदर ताकत नहीं होती तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांचवी बार अटेम्प्ट नहीं करते। फिर बाजार यहाँ आया है और आपको ये देखना है कि ब्रेकआउट यहाँ से नहीं, यहीं से ब्रेकआउट हो गया, जिसकी वजह से मोमेंटम में ऊपर चला गया। अभी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, थोड़ी सी घबराइए मत, ये भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है बाजार, क्योंकि प्राइस को आप पहचानिए कि प्राइस किस तरह से ऊपर जा रहा है। ये इस जगह से अगर वीकनेस होती दोस्तों तो ये इतनी बार बाजार ऊपर नहीं जाता। ये एक बार यहाँ आता, यहाँ पे सेलिंग फेस करता, बाजार नीचे आ जाता, ठीक है। बट बाजार अगर यहाँ आने के बाद इस तरह से अगर बार बार पहुंच रहा है ऊपर, तो ये अब संभावना है कि बाजार अब यहाँ से ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है, ब्रेकआउट होगा बाजार ऊपर। हाँ, क्या बाजार ऊपर ही जाएगा नहीं मालूम, क्या बाजार नीचे नहीं आ सकता नहीं मालूम। बस आपको ये समझना है कि अगर ये स्विंग लो टूटता है तो ये सिग्नल हो गया कि लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो, सेम हाई। अगर ये ब्रेक डाउन हो गया तो बाजार फिर यहाँ आता हुआ दिखेगा मैं नीचे। फर्स्ट टारगेट ये होता है, सेकंड टारगेट ये, बाजार नीचे आ जाएगा। तो उतना हमें समझना सोचना नहीं है, बस ऑलवेज समझना है कि जहां हमने एंट्री लिया, स्टॉप लॉस क्या छोटा है, आप ट्रेड लीजिए और रिस्क टू रिवॉर्ड अपना अचीव कीजिए कम से कम। ये फर्स्ट टारगेट मेरा है, नेक्स्ट टारगेट आपको जो मैंने बताया वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। सो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है, तो बिल्कुल मार्केट बिल्कुल सही है, उसमें एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। ज़रा देखिए बाजार बिल्कुल सही है। तो हमने पूरे एनालिसिस के साथ ट्रेड लिया है दोस्तों, ऐसा रैंडम ट्रेड नहीं है, तो बिल्कुल घबराइए नहीं। थोड़ा सा पुल बैक बाजार में आता है। और एक बात समझ लीजिए, जो वोलाटिलिटी नहीं जानते हैं उन्हें समझ लेने की ज़रूरत है कि अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं दोस्तों तो निफ्टी थोड़ा कम वोलेटाइल होता है, ठीक है। बैंक निफ्टी थोड़ा उससे ज़्यादा वोलेटाइल होता है। अगर आप बात करें सेंसेक्स तो थोड़ा उससे और ज़्यादा वोलेटाइल होता है। क्रिप्टो उससे और ज़्यादा वोलेटाइल होता है। तो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो वो क्रिप्टो। तो क्रिप्टो में क्या होता है दोस्तों, इतना ऊपर जाके उतना ही नीचे भी आ सकता है। बाजार बहुत इस तरह से जाता है, बहुत वाइड मूव करता है। निफ्टी धीरे धीरे देखेंगे बाजार ऊपर जाता है धीरे धीरे। बैंक निफ्टी थोड़ा जल्दी जल्दी ऊपर जाता है, सेंसेक्स थोड़ा और जल्दी जल्दी ऊपर जाता है, बिटकॉइन और थोड़ा जल्दी जल्दी ऊपर नीचे दोनों करता है ऐसे करके, है ना। सो ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बफर, थोड़ा सा स्पेस दे के रखा कीजिए, एकदम टाइट स्टॉप लॉस मत रखा कीजिए निफ्टी की तरह कि आपने यहाँ बाई किया एकदम ठीक इसी के नीचे स्टॉप लॉस है। एक पुल बैक में यहाँ हो सकता है यहाँ टच करके फिर यहाँ से ऊपर निकल जाए। तो थोड़ा सा क्रिप्टो रहता है वोलेटाइल, मतलब बिटकॉइन थोड़ा वोलेटाइल रहता है, तो उतना सा स्पेस लेकर चलें। बाकी ट्रेड लेने के बाद बस वॉच करना है दोस्तों बाजार को। बाकी ट्रेड में कुछ भी सही गलत नहीं होता कि ये ट्रेड सही है, ये गलत है, ये क्या ऊपर जाएगा या कि नीचे जाएगा, इस तरह से आपको अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझिए कि जिस ट्रेड को आपने ले लिया अब वो ट्रेड सही है, अब उसको मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी है, कितने अच्छे से आप मैनेज कर रहे हैं, है ना। तो सही गलत कुछ नहीं है। तो ट्रेड मैंने ले लिया है, अब मैं रिस्क को मैनेज करूंगा, मैं ट्रेड को मैनेज करने की कोशिश करूंगा। तो अब मैनेज कैसे, ज़रा समझिए। ये बाजार यहाँ अगर आया है, ये वो जगह है ना जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, इसी जगह से ब्रेकआउट हुआ है, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट हुआ था, तो बाजार यहाँ से आके यहाँ अगर आ गया तो इस जगह ऊपर जाए, यहाँ अगर आ रहा है, ये ब्रेक डाउन अगर होगा तो ये नेक्स्ट सपोर्ट ये होगा। यहाँ से हो सकता है बाजार सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, है ना। सो बिल्कुल चिंता ना करें, ये सब सपोर्ट एरिया है हमारा। अगर यहाँ से देखेंगे तो लोअर लो है, लोअर हाई है, इस तरह से। अगर ये ब्रेकआउट होगा फिर बाजार ऊपर आएगा, यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ से पुल बैक लेके फिर ब्रेकआउट ऊपर पहुँच सकता है। तो बस देखते रहिए, 1 मिनट का चार्ट है, आप गौर से देखिए। और बाजार जैसे जैसे ऊपर जाएगा मैं अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करता रहूँगा। सो ये लाइव ट्रेड है दोस्तों, बस वॉच करते रहिए, देखते रहिए बाजार को। और मैं तो लगातार बोल नहीं पाऊँगा, है ना, कितनी बातें बोलता रहूँ। सो बीच बीच में खामोश रहूँगा, आप लोग बस वॉच करते रहिए चार्ट को।
मैंने 1 मिनट में इसलिए शिफ्ट कर दिया ताकि कैंडल्स का जो मूवमेंट है वो भी आप देखते रहिए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं कर दूं या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर दूं तो एक एक कैंडल 5 मिनट या 15 मिनट के बाद मूव करेगा, तो वो कुछ भी मूव होता हुआ दिखेगा नहीं, तो आप बोर हो जाएंगे। तो 1 मिनट का चार्ट है, आप ये मूवमेंट देखते रहिए, कम से कम आपको लाइव मार्केट समझ में आएगा कि हाँ किस तरह से प्राइस वगैरह मूव करता है दिखेगा, तो प्राइस को भी आप समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। तो स्टॉप लॉस मैंने शिफ्ट कर दिया, आप देख ही रहे हैं नीचे तक। सो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बाज़ार आने दीजिए नीचे। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इस जगह से वापस बाइंग आ जाएगी दोस्तों, इस जगह से ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से आते ही दोबारा बाइंग आ जाएगी। तो चूँकि बाज़ार आप देख रहे हैं ये हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन के साथ जा रहा है, तो ऐसे ही ऊपर जाएगा। ये 15 मिनट का चार्ट है तो थोड़ा स्लो दिखेगा आप लोगों को। एक मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आप प्राइस को बेहतर समझ पाएँ, रीड कर पाएँ और प्राइस के बिहेवियर को आप समझ पाएँ, पहचान पाएँ। तो इस चार्ट को बस क्लोजली वॉच करते रहिए, देखते रहिए। इसलिए मैंने बताया ना, क्रिप्टो जो है ना, मतलब बिटकॉइन में अगर आप ट्रेड करेंगे थोड़ा सा वॉलेटाइल ज़्यादा रहता है। आप देख रहे हैं इतने नीचे से आने के बाद 3 कैंडल का साइज़ देखिए, अभी जो लेटेस्ट कैंडल है। सो इसलिए जब भी आप बैंक निफ्टी और निफ्टी और सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं और इमीडिएटली अगर आप बिटकॉइन में अगर शिफ्ट करेंगे तो ये स्ट्रगल बनी रहेगी। तो सबसे पहले किसी भी इंडेक्स में, किसी भी एसेट क्लास में अगर आप ट्रेड करने जा रहे हैं तो उसके पहले प्राइस के बिहेवियर को समझिएगा कि वो किस तरह से मूव करता है, उसके कैंडल्स की साइज़ क्या होती है और दिन भर में किस रेंज में मूव करता है। तो वो रेंज वगैरह जब आप समझ पाएंगे, बिहेवियर समझ पाएंगे,
तो अकॉर्डिंगली आप ट्रेड प्लान कर पाएंगे। सडनली आप शिफ्ट करेंगे ना किसी भी स्टॉक से अचानक से इंडेक्स में, या इंडेक्स से अचानक से बिटकॉइन में, या क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में, तो परेशानी होगी। ये बिल्कुल कैसे होता है ना, जैसे अगर आप ड्राइविंग जानते हैं, आपके घर पे कोई भी गाड़ी हो, लगातार आप उस गाड़ी को अगर चला रहे हैं तो आपका क्या होता है, उस पर एक्सपर्टीज़ होती है, आपका हाथ सेट हो चुका होता है। लेकिन अगर हम कोई दूसरी गाड़ी चलाने जाते हैं तो शुरुआत में आपको थोड़ी अड़चनें आती हैं, थोड़ी परेशानी होती है ना, क्योंकि उसका गियर, स्टेयरिंग, सब कुछ जो है थोड़ा डिफरेंट होगा। थोड़ा सा उसको एडजस्ट होने में शायद आपको एक आध दिन लग जाए, या तो एक आध 2 घंटे लग जाए, है ना। तो वैसे ही ट्रेडिंग में भी है कि जिस तरह से रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो अलग अलग टेरेन में अलग अलग मतलब गाड़ी का जो मूवमेंट होता है वो होता है। सैंड में अलग तरीके से होता है, स्नो में अलग तरीके से गाड़ी चलती है, कहीं अगर मड है तो वहाँ अलग तरीके से, कहीं रॉकी एरिया है तो वहाँ पे अलग तरीके से गाड़ी का बिहेवियर होता है। तो आपको ये समझना है कि ट्रेडिंग में भी वैसे ही है कि टेरेन अलग अलग है, सेंसेक्स अलग मूव करता है, निफ्टी अलग, बैंक निफ्टी अलग, बट प्राइस एक ही है, जो कोर है दोस्तों वो एक है। तो प्राइस को अगर आप समझ गए तो फिर परेशानी नहीं होगी, प्राइस जो है वो सेम है, बस मेन है समझना आपको प्राइस। बाकी ये ज़रा देखिए, ये हम अपने टारगेट के बहुत करीब है दोस्तों, ये टारगेट आते ही यहाँ पे हम निकालेंगे। स्टॉप लॉस में आप शिफ्ट कर जा रहा हूँ ऊपर, ये हमारा स्टॉप लॉस है। सो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा 1:2 है, लेकिन यहाँ पे 1:2.74 हो चुका है। सो हम वेट कर लेते हैं कि हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो जाए। सो टारगेट अचीव होते ही मैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करूँगा, और ये ज़रा देख लीजिए, है ना। अभी टारगेट अचीव हुआ नहीं है 5 मिनट का, अगेन यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, 5 मिनट की कैंडल है ना ये। सो इस जगह से रिजेक्शन लेके नीचे आ सकता है। तो यही है वोलेटिलिटी इसमें बिटकॉइन में। ज़रा देख रहे हैं, बाजार ऊपर गया, इतने ऊपर से अब नीचे आ रहा है, तो अब ये मोमेंटम में निकल गया, ये रेजिस्टेंस था, इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, अब हो सकता है बाजार नीचे भी आ सकता है। सो हम अपने टारगेट तक बैठे रहेंगे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि टारगेट के साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे। सो ये हमारा टारगेट है 1:2 तो यहीं पे था, अचीव हो चुका है इस जगह पे हमारा 1:2 अचीव हो चुका है लगभग, ये देखिए 1 हो चुका है। बट सिंस हम जहाँ थे वहाँ हम बैठ जाते हैं, वहाँ वेट कर लेते हैं कि आ जाए। सो हमारा स्टॉप लॉस है 163 पॉइंट का, टारगेट है 454 पॉइंट का। सो 1:2.78 लगभग 1:3 का हमारा टारगेट है। सो वेट करेंगे दोस्तों, पैनिक नहीं करेंगे, इतने जल्दी पैनिक नहीं करेंगे। सो अभी ये कैंडल है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से मार्केट को एक हडल फेस करना पड़ा, बट मैं टारगेट ऊपर तक भी रख सकता हूँ, ऊपर तक भी बाजार जाता हुआ दिख रहा है। बट अभी फिलहाल जो हमारा फर्स्ट टारगेट है उसे ही पहले मैं अचीव करूँ, वही मेरा प्राइमरी फोकस होगा। ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। सो ये है अभी हम बहुत क्लोज हैं, टारगेट जैसे ही आएगा मैं टारगेट को अचीव कर लूँगा। ये लाइव मार्केट में मैंने इसलिए ट्रेड करना शुरू किया ताकि बहुत लोगों की जो स्ट्रगल है ना वो ख़त्म हो। जो घबराहट होती है लोगों को लाइव मार्केट में ट्रेड लेने से, घबराते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ट्रेड लीजिए। जब तक आप फील्ड में उतरेंगे नहीं, जब तक बाज़ार में आप उतरेंगे नहीं, बाज़ार का अनुभव नहीं होगा। अब रही बात नुकसान या फिर आपका मुनाफा, वो तो बाज़ार के हाथ में, आपके हाथ में कुछ नहीं है। बस आप ट्रेड कीजिए, आप एग्जीक्यूशन पर बिलीव कीजिए, बाकी अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज कीजिए। लॉस ऑलवेज डिसाइड कर लीजिए कि अगर बाजार आपके अगेंस्ट में गया तो नुकसान कहाँ तक होगा। ये वापस बाजार देखिए नीचे आ रहा है, ये है बैंक इसका बिटकॉइन का, यही है वोलेटिलिटी। बाजार ऊपर नीचे बहुत तेज़ी से वोलेटाइल होता है। सो बट ठीक है, इसमें कोई थीटा डिकी का चक्कर तो है नहीं, है ना। सो आराम से बैठे रहिए, जब तक आपका टारगेट नहीं आ रहा है बैठे रहिए। स्टॉप लॉस अभी यहाँ है ना, इसके नीचे ही मैं निकलूँगा। हो सकता है बाजार यहाँ आ जाए, यहाँ सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा, नहीं तो यहाँ ब्लू लाइन है, यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाए, या तो यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाए। सो बस रिस्क को मैनेज करते रहिए अपने। सो ये हमारा टारगेट होगा, कितना कितना है ये ज़रा देख लीजिए, $454 जो है ये हमारा टारगेट है। सो रिस्क भी था $163.49 का, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना टारगेट भी डिसाइड करना है। प्रॉफिट बुकिंग आ रही है क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद लोग तो प्रॉफिट बुक करेंगे ही ना। ये एक कैंडल आप देख रहे हैं कितने डॉलर की है, ज़रा देखिए, एक कैंडल का साइज़ देखिए, ये लगभग 494 ये वाली कैंडल है ना।
सो 494 पॉइंट की एक कैंडल है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग आनी है। और दोस्तों अगर आपको यहाँ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो कमेंट ज़रूर करिए कि हाँ मुझे चीज़ें समझ में आ रही है, बेहतर समझ में आ रही है, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है। और अगर आप डिटेल में चीज़ों को समझना चाहते हैं, प्राइस एक्शन के बारे में, ओवरऑल मार्केट कैसे काम करता है, उन सब चीज़ों के बारे में समझना है, अगर आपको समझना है कि किस तरह से स्टॉक मार्केट काम करता है, फाइनेंशियल वर्ल्ड कैसे काम करता है, आपको अगर पढ़ना है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में पढ़ना है, आप ये देखना चाहते हैं कि बिटकॉइन पर, निफ्टी पर, सेंसेक्स पर, क्रिप्टो पे, क्रूड ऑयल, सिल्वर, गोल्ड, हर जगह प्राइस कैसे मूव करता है, इन सारी चीज़ों को अगर आपको डिटेल में समझना है तो हमारा अपकमिंग बैच है जो कि सिर्फ 6 दिन रह गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 14 फरवरी से क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो बेसिक से लेके एडवांस सारे पॉइंट्स को मैं कवर करता हूँ। एक बार मैं डिटेल शेयर कर देता हूँ, आप देख लीजिए। अगर आप इच्छुक हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये डिटेल है दोस्तों, और ये आप सभी लोगों के साथ मैं साझा कर दे रहा हूँ कि जो इच्छुक हैं, जो सीरियस हैं, उन लोगों से मैं ये शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये 22nd ट्रेनिंग बैच है जो कि इवनिंग का बैच होगा दोस्तों। शनिवार रविवार रात को 9 से 11 बजे की टाइमिंग है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये 3 महीने का कोर्स है। इसकी जो फीस है वो 15,000 रुपीज़ है फ्लैट सभी लोगों के लिए। और स्पेशल जो अनाउंसमेंट है ये 15,000 की जगह 12,000, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इंडियन आर्म फोर्सेस में है, जो सीनियर सिटीजन है एंड जो वुमेन है, उन लोगों के लिए ये फीस है कि 15,000 की जगह सिर्फ 12,000 देना है। और कॉन्टैक्ट नंबर यही है 9836969622। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, या डायरेक्टली इसी नंबर पे आप गूगल पे या फ़ोन पे करके, ये पेमेंट है 15,000 पेमेंट करके आप मुझे अपना पूरा नाम, अपना व्हाट्सअप नंबर और अपना मोबाइल नंबर, अपना पेमेंट का डिटेल्स आप शेयर कर दीजिए। मैं तुरंत ही एडमिशन ले लूँगा और आपको ये देखिए हमारा टारगेट अचीव हो गया। सो ये दोस्तों हमारा टारगेट अचीव हो गया है। ये आपके सामने लाइव मार्केट 1:58। सो हमें अगर देखें टेक्निकली जो हमारा टारगेट है वो यहाँ तक था, यहाँ तक मार्केट पहुँच गया 1:1.378। सो मैंने जो निकाला था 1:2.78 के आसपास, कितना था, इतना था शायद 1:2.78 था। सो आप ऑलवेज जब भी ट्रेड लेते हैं ना तो रिस्क को बस मैनेज कीजिए। तो इसलिए मैं फट से यहाँ शिफ्ट हो गया दोस्तों, क्योंकि मुझे ये ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करना था। सो मार्केट का जो वॉलेटिलिटी है वो आप देख पा रहे हैं कि बाजार इतना नीचे आके भी इतना तेजी से मूवमेंट दिखाया। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये ट्रेड पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं बेसिक से लेकर एडवांस, तो आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 6 दिन रह गए। 14 तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। रात का बैच, इवनिंग का बैच है, रात को 9 से लेकर 11 बजे। और एक बात आपको फिर से बता देता हूँ, अगर आपको कोई भी संदेह हो कि किस तरह का ये क्लास होगा, फीडबैक कैसा है, नहीं है, तो आप हमारे किसी भी वीडियो में जाइए, वहाँ जाके यूट्यूब पे कमेंट्स देख लीजिए, आप समझ पाएंगे। या फिर मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, वीक में 3 दिन मैं इंडेक्स की एनालिसिस करता हूं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आपके पास एक दिन का मोहलत और है, क्योंकि टुडे इज संडे। तो मंडे आपके पास मौका है, मंडे एंड वेंसडे 2 दिन मौका है आपके पास। आप इंडेक्स एनालिसिस में आइए, आगे जुड़िए, देखिए वो फ्री सेशन है। अक्रॉस द वर्ल्ड लोग वहाँ जुड़ते हैं, वहाँ जाके देखिए बाकी लोगों की क्या फीडबैक है। वो समझने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ वर्थ इट होगा सीखना, तो आप बेझिझक ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लगता है नहीं वर्थ इट नहीं है, तो वो विश आपकी है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।